नमस्कार। वक्त ये जानने का हो गया है कि मध्य प्रदेश में आज क्या क्या हुआ है। तो मैं राहुल सौमित्र अगले 24 मिनट में आप सभी को बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या क्या हुआ है। सबसे पहले विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होने जा रही है और मैं जानता हूं कि आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है इसका, जिसको लेकर तैयारी भी अंतिम दौर में चल रही है। अब भाई मतगणना से पहले बहुत बड़ी प्लानिंग करनी होती, तैयारी करनी होती है, वो अंतिम चरण में है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन जगह जगह तैयारी का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अनुपम राजन ग्वालियर के MLB कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम पहुंच गए। अनुपम राजन ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम में बाहर बैठे राजनीतिक दलों के व्यवस्थाओं की संतुष्टि को लेकर बातचीत की। प्रदेश में पहली बार अलग अलग विधानसभाओं की पहचान के उद्देश्य से कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया। उसके लिए जैकेट भी विदिशा पहुंच चुकी है। कलेक्टर ने बताया है कि रंग के हिसाब से विधानसभा के कर्मचारियों की पहचान की जाएगी। आपस में मिलने या EVM के बदलाव की संभावना भी इससे खत्म हो जाएगी। देखिए इसके पीछे कितनी तैयारी होती है। अब 3 तारीख को तो परिणाम आ जाएगा, आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 सबसे पहले बताएगा, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी तैयारी होती, चाहे हमारी टीम हो, IBC 24 की टीम हो या चुनाव आयोग की टीम हो, बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। और सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों का फीड बाहर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, जहाँ पे राजनीतिक दलों के लोग हैं और वो उसको देख पा रहे हैं लगातार। तो व्यवस्था से पूर्णतः वो संतुष्ट दिखाई दिए। काउंटिंग में जो लोग लगे हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई है, लगातार उनको ब्रीफ भी किया गया है। तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं और 3 तारीख को काउंटिंग के लिए बिल्कुल तैयारी है। तो चलिए, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वही आपको बता रहे हैं कि सारी व्यवस्था ठीक है, चुस्त और दुरुस्त है। मध्य प्रदेश में नई सरकार आने से पहले एक जमीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह जमीन RSS से जुड़े एक हॉस्पिटल को देने की तैयारी प्रशासन कर रहा था। बकायदा इसका प्रपोजल भोपाल भेज भी दिया गया था। गोला का मंदिर स्थित मार्क हॉस्पिटल की जमीन फिर से आरोग्य धाम हॉस्पिटल को आवंटन करने का प्रस्ताव दिया गया। इस मामले की भनक कांग्रेस को लगी तो उन्होंने इस मामले को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी अपने से जुड़ी संस्थाओं को ऑबलाइज कर रही है, जो पीछे से उन्हें चुनाव जीतने का काम करती हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद ये कह रहे हैं कि जो काम हो रहा है वो नियमों के तहत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 वर्ष से लगातार मध्य प्रदेश में लूट कर रही है और लूट में कई हजारों करोड़ों रुपए की ज़मीनें लूटी गई सरकारी, उनकी सबकी जांच होगी और जो देने की तैयारी चल रही है वो आगे नहीं हो पाएगी। नई सरकार आएगी और नई सरकार अपना निर्णय लेगी। कई सारे ऑफर पहले भी शासन ने मंगाए थे और मेरी जानकारी के अनुसार उन सब पर विचार हुआ है। उसके बाद जो सबसे उचित ऑफर है जिसमें जनता का सबसे अधिक कल्याण हो, और वो चूँकि एक प्राइम लोकेशन है, तो ऐसे लोग भी वहाँ पर आए जो केवल पैसे कमाने की दृष्टि से अस्पताल नहीं चलाएं। ये सारी बातों को ध्यान में रख करके निर्णय किया होगा। बहुचर्चित शहडोल पटवारी हत्याकांड तो आप जानते ही हैं। इसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शून्य है। असल में बयानों के आधार पर पुलिस बोल रही है। अगर उससे सवाल पूछे मध्य प्रदेश की जनता कि कप्तान साहब ये बताइए कि इसमें आपका इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो बताएंगे नहीं। बहरहाल आरोपी ट्रैक्टर चालक के परिजन SP को यह बताने गए थे ज्ञापन देकर कि शुभम विश्वकर्मा को, जिसे आपने पकड़ा है, गलत तरीके से फंसा दिया गया है। आरोपी शुभम कुशवाहा के परिजनों का कहना है कि घटना की रात शुभम घर में था, उसे सिर्फ ट्रैक्टर थाने पहुंचाने के लिए कहा गया था, लेकिन शुभम जैसे ही ट्रैक्टर थाने पहुंचाने गया उसे आरोपी बना दिया गया। जब हमारी टीम ने इस बारे में SP से बातचीत की तो SP ने यह कहा कि जो तीसरा आरोपी पकड़ा गया है पवन सिंह, उसके अकॉर्डिंग, ये SP ने कहा, ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा आरोपी पकड़ा गया है पवन सिंह, उसके मुताबिक शुभम कुशवाहा ही ट्रैक्टर चला रहा था, जिसके बुनियाद पर शुभम की गिरफ्तारी की गई है। तो मध्य प्रदेश की जनता यह पूछती है माननीय कप्तान साहब से
कि आपकी भी तो कोई इन्वेस्टिगेशन होती होगी ना, कि आप दूसरा जो कह दिया वो मान लिए और हमें मीडिया में बता दिए और मध्य प्रदेश की जनता को बता दिया। ये नहीं चलेगा एसपी साहब। वो निर्दोष है सर। रात में वो घर में सोया था, सुबह सुबह गया था वो काम करने के लिए। बोले पैसा भी देंगे तो ले लेना, तो सुबह पैसा के लिए गया। ट्रैक्टर खड़ा करने के लिए वो बाणसागर थाना गया और थाना में ट्रैक्टर खड़ा किया तो पुलिस वाले उसी को गिरफ्तार कर लिए। इसके ये सब ट्रैक्टर थे जो घटना में प्रयुक्त हुए थे। पवन सिंह नाम के आदमी के पास पहुंचे और उसके कहने अनुसार जिसने बताया कि उक्त व्यक्ति जो आरोपी है शुभम, यही रात में उस ट्रैक्टर को चला रहा था। उसी सूचना पर से हमने इस जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसको गिरफ्तार किया है। तो एसपी साहब कह रहे हैं उक्त व्यक्ति ने जो कहा हमने उस आधार पर गिरफ्तार किया। बिल्कुल, अगर आरोपी है तो एसपी साहब गिरफ्तार कीजिए, पर आपके पास एविडेंस होना चाहिए। इधर भोपाल में कल शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, 11:15 पर बैठक होगी और ये इस सरकार की आखिरी बैठक होगी। लेकिन इसमें एजेंडा नहीं है और बैठक में मुख्य सचिव को विदाई दी जा सकती है, ऐसी संभावना है। चूंकि इकबाल सिंह बैस का जो दूसरा कार्यकाल है एक्सटेंशन का, वो 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। वहीं मामले पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की बैठक 3 दिन पहले हो रही है मतगणना से। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाना चाहते हैं और अपने मंत्रियों को एक टारगेट देना चाहते हैं, यह आरोप लगा रही है। फिलहाल इस पर बीजेपी और कांग्रेस का कहना क्या है वो हम आपको सुना देते हैं। बैठक तो कल 11:15 पर होगी। ये कोई औचित्य नहीं था 30 तारीख को बैठक बुलाने का। मतगणना को प्रभावित करना, दबाव डालना, ये सब है स्ट्रेटजी। सब मंत्रियों को जिनके जो प्रभार के जिले हैं उनको वो कहा जाएगा कि आप अपने प्रभार के जिलों में दबाव डालिए और मतगणना को प्रभावित कीजिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। उसके नेता यदि इस तरह की बचपने की बात करें तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस ने मान लिया कि वो बहुत बुरी तरह मध्य प्रदेश में हारने वाली है। ये हारने की मानसिकता का परिचायक है। कभी ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाना, कभी चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम लगाना, और अब कहना कि मतगणना के लिए कैबिनेट की बैठक हो रही है, मुझे आश्चर्य है। मध्य प्रदेश में 5 अफसरों को डीजी बनाने पर सहमति मिल गई, यानी वो अपने सबसे बड़े पोस्ट पर चले जाएंगे। डीपीसी की बैठक में यह फैसला के बैच के अधिकारियों के नाम पर सहमति बन गई है। 2006 बैच के जो अधिकारी हैं वो एडीजी बनेंगे। वरुण कपूर, उपेंद्र जैन, प्रज्ञा ऋचा स्पेशल डीजी बनेंगे, यानी ये सर्वोच्च पद है। अगर डीजीपी बन गए तो इससे बेहतर क्या होगा, लेकिन डीजीपी के समकक्ष ही डीजी का पद होता है और इससे बड़ा पद कोई होता नहीं है। तो अपने कार्यकाल में, अपने समय में आप अगर डीजी के पद पर पहुंचते हैं तो अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है। योगेश मुदगल भी स्पेशल डीजी बनेंगे। आईजी राकेश गुप्ता और दीपिका सूरी ये एडीजी बनाएंगे। यानी कुल मिला के खबर ये है कि 5 ऐसे ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश के जो डीजी बनाए गए। डीपीसी की बैठक में निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और मुख्य सचिव ने यह बताया कि इन अधिकारियों को योग्य पाया जाता है इसके लिए। इधर सतना के अंबेडकर नगर में असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया। देर रात अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। क्षतिग्रस्त हालत में मूर्ति को देखकर लोगों में आक्रोश हो गया, चूंकि लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई है। घटना को लेकर स्थानीय लोग अनशन पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े इस लिहाज से पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और जिला प्रशासन ने तत्काल नई मूर्ति की स्थापना करने का आश्वासन दिया। आश्वासन और समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। वहीं कोलगवा पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश कर रही है कि भैया ऐसे कौन से बदमाश हैं जिन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ये मूर्ति आज विगत रात में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई है। हम लोगों की मांग है कि
ये बाउंड्री और इस पार्क का पूर्ण रूप से सौंदर्यीकरण फीलिंग करके पानी निकासी करके पुनः मूर्ति स्थापना की जाए। यहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति कई सालों से स्थापित थी। कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने उसको थोड़ा सा तोड़ दिया है, जिसको लेकर जो है लोगों में आक्रोश था। तो आज नगर निगम के माध्यम से वो मूर्ति स्थापित की जाएगी और यहाँ सौंदर्यीकरण किया जाएगा इस स्पॉट का, और बाउंड्री वॉल वगैरह डेवलप करने की बात आई है, जो उसके लिए कहा गया है कि 5 तारीख के बाद इसको काम किया जाएगा। अब आपको जबलपुर लेकर चलते हैं। जबलपुर के सोन तलाई के पास हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ करके वहां विराजित हनुमान जी की मूर्ति भी चोरी करके लेके चले गए। घटना के बाद जाहिर सी बात है आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि कार्रवाई नहीं हो गई तो उग्र आंदोलन हम करेंगे। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज किया। जैसे ही ग्रामीणों ने कहा कि हम अगर कार्रवाई आप नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन करेंगे, पुलिस ने कहा ठहरिए, हम FIR लिखते हैं। बालाघाट पोस्टल बैलेट मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। आज का ये बड़ा न्यूज अपडेट है। इस मामले में बालाघाट SDM को सस्पेंड कर दिया गया है। तहसीलदार के बाद SDM पर भी गाज गिर गई। पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ के मामले में अब कांग्रेस की टीम दिल्ली पहुंच गई है। कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव आयोग से इस बात की कंप्लेन की है। कांग्रेस के 3 सीनियर लीडर चुनाव आयोग गए और इस बात की कंप्लेन उन्होंने की है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिश कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब भी दिया। आज ग्वालियर किले पर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने पहुंचे जैन मुनि विबुद्ध सागर महाराज को आखिरकार 18 घंटे बाद अपना अनशन खत्म करना पड़ा। उन्हें मंदिर के दूर से ही भगवान के दर्शन करा दिए गए और वापस लौटना पड़ा। सिंधिया स्कूल ने जैन मुनि को स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। आज सुबह स्कूल प्रबंधन ने जैन मुनि को कहा कि ये देखिए कोर्ट का हवाला, आप इसे देख लीजिए और स्कूल के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जैन समाज के लोग आग बबूला हो गए, आक्रोशित हो गए। जब जैन मुनि ने देखा कि ऐसे तो बात बिगड़ जाएगी तो उन्होंने स्कूल के बाहर ही मंदिर के दर्शन करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि आप बाहर से ही दर्शन करा दीजिए। अनशन तोड़ा, स्कूल के बाहर जाली से मंदिर के दूर से दर्शन किए और इसके बाद वहां से वो रवाना हो गए। माँ दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन करने का वो उद्देश्य था, वह कल नहीं हुआ। आज नीट बन गया, दर्शन को हाँ लाभ मिल गया और अपना संकल्प पूरा हो गया। वापसी अपना जहाँ से आया वहाँ जा रहा है। खरगोन में अवैध हथियार के साथ 3 आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। विनायक जाधव और कुणाल राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रोशन सिकलीगर को भी अरेस्ट किया गया है। इनके कब्जे से 13 पिस्टल मिली, 4 जिंदा कारतूस मिला, तकरीबन 1,18,000 रुपए के हथियार जब्त किए गए। पुणे से खरीदने पहुंचे थे 2 अंतरराज्यीय आरोपी खंडवा रोड पर ITI के पास गिरफ्तार किया गया। मेन गांव थाने की जैतापुर पुलिस ने कार्रवाई की। SP धर्मवीर सिंह ने इस बात का खुलासा किया है। आज एक ऐसी खबर आई जिस पर मध्य प्रदेश की जनता चर्चा कर रही है और बार बार बात कर रही है। ये बड़ी दिलचस्प खबर है और इससे मध्य प्रदेश की जनता के आंख कान खुल गए हैं कि क्या ऐसा भी होता है। असल में ग्वालियर में नगर निगम और बिजली विभाग के बीच ठन गई है और इससे कई जवाब मिले। नगर निगम के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन काट दिया गया। बिजली विभाग ने कहा कि हमने इसलिए काटा महोदय क्योंकि आप पर 65 लाख का बकाया है, ये बिजली विभाग ने कहा। अब उसके बाद हुआ क्या कि निगम अफसरों ने कहा कि बिजली कंपनी के GM के घर जाइए बुलडोजर लेके, और बुलडोजर पहुंच भी गया। घर के बाहर अतिक्रमण बताकर बुलडोजर भेजा गया, जिसके बाद बिजली विभाग ने सीवर प्लांट का कनेक्शन जोड़ दिया। कनेक्शन तो जुड़ गया, विवाद खत्म हो गया इन दोनों के बीच में। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि अगर आप सरकारी दफ्तर हैं, आपके यहां बिजली चलती है, तो क्या आप 65 लाख का बिल नहीं देंगे? और उसके बाद यह भी उठ गया कि अगर आप कमिश्नर हैं
और आप अतिक्रमण करेंगे तो आपके घर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है कि ये हो क्या रहा है। दमोह में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला आया, जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उसी ने एक 9 साल की मूक बधिर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। छात्रावास के चौकीदार ने मूक बधिर छात्रा के साथ दरिंदगी की। मामले की जानकारी के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी चौकीदार के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। छात्रा के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी चौकीदार 5 सालों से छात्रावास में ही काम करता था। आज मुरैना से बदमाश पप्पू गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। पप्पू शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। इसी बीच मुरैना पुलिस ने इसे धर दबोचा। पुलिस ने पप्पू के पास से जिंदा कारतूस बरामद किए। हथियारों की तस्करी का इसके ऊपर आरोप है। वरवासिनी गांव के पास से इसकी गिरफ्तारी की गई है। 1 महीने के बाद राजधानी भोपाल की हवा थोड़ी साफ हुई है। भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे आ गया है। बारिश की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरा है। भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे आ गया है। बारिश की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरा है। आपको पता ही होगा कि 326 के पार कर गया था, जो कि खतरा था, लेकिन अभी थोड़ी स्थिति अच्छी है। थोड़ी क्या, बहुत स्थिति अच्छी है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आप हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो ठीक है, बेहतर है। ठंड ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ठंड को देखते हुए इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में जानवरों को भी ठंड से बचाने की व्यवस्था की गई है। वन्य जीवों के पिंजरों में एनक्लोजर, बाड़ों में वुडन बॉक्स, घास, कंबल, जाली बिछाई जा रही है, यानी ऐसे जुगाड़ किए जा रहे हैं जिससे जानवर स्वस्थ रहे, उन्हें ठंड ना लगे। और इस खबर के साथ ही मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ कि बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमर बानी हमर कोट।